Hello friends, welcome again to my channel. So without any delay, let's start chapter number 9 of class 6. Dr. Raj Khanna served in a government hospital and had recently retired. तो डॉक्टर राज खन्ना, ये चैप्टर क्या है? गुड टर्न। द गुड टर्न यानी अच्छा मोड़। कभी इंसान को गलत मोड़ का भी सामना करना पड़ता है और कभी अच्छा मोड़ का भी सामना करना पड़ता है, यानी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं उसकी मेहरबानी की वजह से, उसके रहम दिल की वजह से। डॉक्टर राज खन्ना सर्व्ड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो डॉक्टर राज खन्ना वो क्या करते थे? नौकरी करते थे, सेवा करते थे एक सरकारी अस्पताल में। एंड हैड रिसेंटली रिटायर्ड, और वो तुरंत ही हाल ही में क्या हुए थे? रिटायर हुए थे। ही वॉज एबल टू मीट, ही वॉज एबल मीन्स लायक होना, वास था, वो इस लायक था, मीट मिलना, बट वो इस लायक था, ये हम मीनिंग करेंगे, अनुवाद करेंगे मीट तक। ही वॉज एबल टू मीट, वो इस लायक था, हिज नॉर्मल नीड्स यानी नॉर्मली ज़रूरियाती ज़िंदगी, ऑफ लाइफ यानी नॉर्मली ज़रूरियाती ज़िंदगी, लाइफ ज़िंदगी, नीड्स ज़रूरत यानी ज़िंदगी की जो नॉर्मली ज़रूरियात थी। विद द पेंशन ही गोट यानी उसको मिलना, वो जो पाता था क्या? पेंशन, यानी उसको मिले हुए पेंशन, अपने मिले हुए पेंशन से वो अपनी नॉर्मली ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के काबिल था, यानी उस पेंशन से वो अपने घरों को चलाता था, नॉर्मल तरीके से जो घर चलता था। तो यहाँ करेंगे कि वो इस लायक था कि अपने पेंशन से मिले हुए, उसको मिले हुए पेंशन से अपनी नॉर्मली ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करता था। नीड्स ज़रूरियात, लाइफ ज़िंदगी। जिस भाई को मीनिंग का पता ना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ही वॉज कंटेंट विद हिज लाइफ, कंटेंट कहते हैं खुश, मुतमईन, वो खुश था, विद हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी से, वो मुतमईन था अपनी ज़िंदगी से। टू अ ग्रेट एक्सटेंट यानी काफ़ी हद तक, ग्रेट एक महान, एक्सटेंट हद, यानी वो काफ़ी हद तक क्या था? अपनी ज़िंदगी से वो खुश था, उसको टेंशन नहीं थी। देयर वर ओनली 2 मेंबर्स इन हिज फैमिली, तो 2 सदस्य थे उसके परिवार में, उसके फैमिली में 2 आदमी थे। कौन कौन? हिज वाइफ एंड ही, उसकी पत्नी और वो खुद, और वो। हिज ओनली सन, उसका सिर्फ बेटा यानी उसका इकलौता बेटा। वाज सेटल्ड इन अमेरिका, जो कि मुकीम हो गया था, सेटल हो गया था, कहाँ पर? अमेरिका में। एंड वाज हैप्पीली मैरिड देयर, और खुशी खुशी उसने शादी वहाँ पर कर ली थी। डॉक्टर राज विश्ड, ये शुरू में हैड बढ़ा हुआ है, आपको अगर इसके बारे में पता हो तो मुझे बताना, वरना मैं बताऊंगा आपको। वैसे इससे कोई बहस नहीं है, हमें याद पढ़ना। डॉक्टर राज विश्ड ही कुड हैव ओपन अ क्लिनिक, विश चाहना, डॉक्टर राज चाहता, ही कुड हैव ओपन तो वो खोल देता एक क्लिनिक, टू अर्न मनी यानी पैसा कमाने के लिए। अगर वो चाहता तो एक क्लिनिक खोल देता और वो उससे पैसे कमाता। बट ही डिड नॉट वांट टू डू दैट यानी ऐसा करना वो नहीं चाहता, बट नहीं चाहता था वो ऐसा करे। दैट का मैंने ऐसा कहा, डू करना, यानी वो, लेकिन वो, परंतु वो नहीं चाहता था ऐसा करना। ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज लॉट, सेटिस्फाइड यानी वो मुतमईन था, खुश था, संतुष्ट था। विद हिज, उसके साथ। लॉट काफ़ी हद तक, लॉट यानी बहुत ज़्यादा, यानी जो उसको जो पेंशन से जो पैसे मिलते थे वो उससे काफ़ी खुश था, वो उसको और ज़रूरत नहीं थी, सेटिस्फाई था वो। तो वो सेटिस्फाई, इसके साथ वो बहुत ज़्यादा क्या था? सेटिस्फाई था। ऑल हिज लाइफ, उसकी सारी ज़िंदगी। डॉक्टर राज हैड बीन अ काइंड हार्टेड मैन, हार्ट कहते दिल को, मैन आदमी यानी रहम दिल, काइंड दयालु यानी रहम दिल वाला आदमी था, मेहरबान आदमी था। तो उसकी सारी ज़िंदगी
डॉक्टर राज की मेहरबानी में गुजरी। अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ करप्शन, करप्शन भ्रष्टाचार, फसाद करना, लोगों को परेशान करना, तकलीफ देना, तो तमाम भ्रष्टाचारों से, जितने भ्रष्टाचार है, फसाद है, परेशान करना, झूठ बोलना, वो अवे दूर रहता था। ठीक है। ही यूज टू हेल्प, वो मदद करता था, अदर्स दूसरों की, एज मच एज, जितना, ही कुड कर सकता था, यानी जितना वो मदद कर सकता था वो लोगों की क्या करता था, सेवा करता था। It was the reason that a large number of heads bowed to him. It was the reason, तो क्या रीज़न माना कि that a large number of heads, यानी हेड कहते हैं सर को, यहाँ पर मतलब ये है कि बड़े बड़े जो लोग होते थे, बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग होते थे, बड़े बड़े नंबर वाले जो लोग होते थे, बॉड, जो झुक जाते थे टू हिम, उसके सामने, यानी वो भी अपने सर को उसके सामने झुका लेते थे, उसकी मेहरबानी की वजह से, उसके रहम दिल की वजह से। वैन एवर ही वेंट, वेंट गो का सेकंड फॉर्म है, जब भी वो क्या होता, आता, आउट ऑफ हिज हाउस, आउट ऑफ हिज हाउस, अपने घर से वो जब भी वो बाहर आता, अपने घर जब भी वो बाहर निकलता, तब भी क्या करते लोग, उसके सर झुका के उसके क्या करते, तारीफ करते और उसकी खूब वेलकम करते हैं। तो हमें भी ऐसा काम करना है कि हमारे ज़रिए क्या है, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसका घर जो वाक़ था, जो मौजूद था, जो उसका घर जो बसा हुआ था, कहाँ था, नॉट फार फ्रॉम अ स्लम, स्लम कहते हैं कच्ची बस्ती, जो गांव देहात की जो कच्ची बस्ती होती है ना, उसको क्या कहते हैं, स्लम कहते हैं। तो उसका जो घर था ना, तो कच्ची, हम यूँ करेंगे, कच्ची बस्ती के पास में था, यानी उसका घर जो वाक़ था, जो मौजूद था, वो दूर नहीं था कच्ची बस्ती से, तो कच्ची बस्ती के करीब था, पास था। ही वॉज पैंड, ही वॉज पैंड, सेकंड फॉर्म पैंड, यानी उसको तकलीफ होती थी, एट सीइंग द मोस्ट अनहाइजीनिक कंडीशन, सीइंग देखकर, द मोस्ट यानी ज़्यादातर, गैर सेहतमंद यानी बीमार है, कमज़ोर है, परेशान है, कंडीशन हालत यानी गैर सेहतमंद हालत लोगों की देख करके उससे तकलीफ़ होती थी। दैट प्रिवल्ड देयर, प्रिवल्ड कहते हैं जो गालिब था, यानी वहाँ लोग गरीब ज़्यादा थे, ये ऐसा था कि लोग सब गरीब ही गरीब है, तो उसको प्रिवल्ड कहते हैं कि यहाँ पर आम तौर पर लोग सारे गरीब थे। तो हम इसे यहाँ करेंगे, यानी पुर गालिब था, ज़्यादा वजूद किसका था, गरीबी का था, लोग गरीबी में, फ़कीरी में ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे थे, बसर कर रहे थे। तो हम करेंगे ये, ही वॉज पैंड, उसको तकलीफ़ होती थी ये देखकर कि किसको, ज़्यादातर, मोस्ट ज़्यादातर गैर सेहतमंद लोगों की हालत को देखकर और वहाँ की गुर्बत को देखकर, प्रिवेल्ड देयर, वहाँ की गुर्बत को देखकर। इट वॉज इम्पॉसिबल टू वॉक, इम्पॉसिबल नामुमकिन होना, पॉसिबल मुमकिन, इम्पॉसिबल नामुमकिन, तो उसको मुमकिन नहीं था टू वॉक चलना, बाय द स्टिंकिंग, स्टिंकिंग कहते हैं बदबूदार को, जहाँ बदबू आती है, क्लस्टर वो आबादी, यानी वो आबादी जहाँ पे क्या आती है, बदबू आती, ऑफ सलम, सलम कहते हैं वो कच्ची बस्ती, डिवेलिंग, डिवेलिंग्स कहते हैं रेजिडेंस, यानी कि रिहाइश जहाँ पर लोग रहते हैं। तो जब वो बस्ती से, कच्ची बस्ती से जब वो गुजरता डॉक्टर राज, तो उसको परेशानी होती थी, यानी चलना मुमकिन नहीं था, किसकी वजह से, बदबूदार आबादी की वजह से, बदबूदार बस्ती की वजह से, कच्ची बस्ती के बदबूदार झुरमुट की वजह से, झुरमुट कह देंगे कुछ छोटे छोटे क्या है बस्तियों को। विदाउट अ हैंडकरचिफ, हैंडकरचिफ किसे कहते हैं, रुमाल को कहते हैं, ऑन द नोज, यानी वहाँ पर रुमाल को नाक पर रखे बगैर कोई गुजर ही नहीं सकता था, जब भी कोई गुजरेगा तो हैंडकरचिफ यानी रुमाल लेकर के नाक पर रखकर तब वो गुजरता, इतनी बदबू आती थी उस बस्ती से।
इट वॉज इम्पॉसिबल, तो मुमकिन नहीं था चलना, कहाँ से, बाय द स्टिंकिंग क्लस्टर ऑफ सलम, कच्ची बस्ती के बदबूदार आबादी से, रिहाइश गाह से, डिवेलिंग रिहाइश गाह से, विदाउट अ हैंड करचिफ ऑन द नोज, यानी नाक पर रुमाल रख करके, रखे बगैर, ठीक है। डॉक्टर राज पास्ट मच ऑफ हिज टाइम रीडिंग बुक्स, तो डॉक्टर राज पास्ट गुजार देते थे, यानी गुजर जाता था, मच ऑफ यानी ज़्यादातर उसका समय, हिज टाइम रीडिंग पढ़ने में, बुक्स किताबें, यानी उसके अक्सर समय जो है किताबों को पढ़ने में क्या है व्यतीत करता था, उसका समय गुजरता था। और मीटिंग पीपल, लोगों से मिलने में, लोगों से मिला करता था। एंड ऑफ कोर्स, और जाहिर ये था कि गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स इन द मॉर्निंग, यानी वो चला जाता था लंबे टूर, लंबे तवील, यानी लंबा निकल जाता था, सुबह के टाइम में कहीं चला गया लंबा, एंड इवनिंग, और शाम के वक्त में, यानी जो हम लोग सुबह चलते हैं तो कभी कितना लंबा चले गए, तो उसी को कह रहे हैं लंबे तवील तक क्या है वो चलता रहता था, सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में। चलिए, हिज वॉक टुक हिम, हिज वॉक टुक के सेकंड फॉर्म में टैग का, टैग मीन्स लेना, ले जाना, टुक हिम तो उसको ले गया, हिज वॉक उसका चलना उसको ले गया, यानी चलते चलते टू वॉक बाय द सलम, वो कच्ची बस्ती की तरफ पहुंच गया वो चलते चलते। ही वॉज मूव्ड एट सीइंग, मूव्ड मीन्स मुताबिक होना, हिलना, तो यहाँ पर मीनिंग इसका अनुवाद करेंगे, यानी उसको एकदम से एक अजीब फीलिंग हुई, अंदर से कुछ अजीब से महसूस हुआ, एट सीइंग देख कर, क्या, देयर पैथेटिक कंडीशन, पैथेटिक यानी काबिल रहम, दिल काबिल रहम लोगों को, यानी ये ऐसे लोग हैं कि इनकी रहम की जाए, इनके ऊपर क्या है दयालुता दिखाई जाए, इनकी मदद की जाए, ये ऐसे लोग हैं, उसी को पैथेटिक कंडीशन कहते हैं, काबिल रहम हालत, कंडीशन हालत, काबिल रहम हालत लोगों को देख करके। ही हैड अ फीलिंग, यानी उसको ये महसूस हुई कि विच एग्जॉर्टेड कहते हैं तरगीब देना, तरगीब मिलना, और उसका हौसला बुलंद होना, यानी कि वो किसी काम के लिए अब बिल्कुल उसके अंदर एक लगन पैदा हो जाना, उसको ये हौसला मिला कि भाई ये जो गरीब लोग हैं उनकी किसी तरह मदद की जाए। ही हैड फीलिंग, तो उसको एक ऐसी चीज़ महसूस हुई कि जिसने इसको क्या हुआ तरगीब दी, एग्जॉर्टेड हिम, इसको तरगीब दी टू डू करने का, समथिंग कुछ, फॉर द सलम ड्वेलर्स, कच्ची बस्ती के रिहाइश, कच्ची बस्ती के आबादियों के लिए, यानी इनके लिए कुछ किया जाए, ये कच्ची बस्ती के अंदर लोग, यानी इन पर रहम किया जाए, इनकी मदद की जाए। तो उसके दिल में क्या हुआ, एक अजीब तारीफ हुई, और फिर उसका दिल क्या हुआ, इन्हें इसको हौसला मिला, एग्जॉर्टेड हौसला मिलना, तरगीब मिलना, तो उसको तरगीब दी खुद की तरफ से। ही हैड एनी हाउ स्कफल्ड दिस डिज़ायर ऑफ हिज अंटिल वन डे, एनी हाउ कहते हैं बहरहाल, बहरहाल स्कफल्ड कहते हैं झगड़ना, यानी अपने आप को झंझोड़ देना, दिस डिज़ायर अपनी, किसको कहते हैं, अपने ख्वाहिशों को एक तरफ रख देना, ऑफिस यानी अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ झंझोड़ देना, अनटिल जब तक, कब तक, वन डे एक दिन, यानी एक दिन उसने क्या किया, अपने आप को मान लिया कि आज मुझे इस बस्ती को सही करना है। ही वॉज वॉकिंग, वन डे ही वॉज वॉकिंग, यानी एक दिन वो चल रहा था बाय द सलम, कच्ची बस्ती की तरफ से, एज यूजली ही हैड, यानी जैसा कि आमतौर पर वो चला करता था। तो फ्रेंड्स आज हम इतने रहने देते हैं, और जो है कल करते हैं, और अब चैप्टर आता रहेगा, जैसा आप कमेंट करेंगे उसके एतबार से मैं चैप्टर को लाता रहूँगा। बीच में किसी वजह से मैं आ नहीं पाया लाइव, किसी चैप्टर पे आपने कमेंट किया बट मैं नहीं आया, तो रीज़न था इसलिए नहीं आ पाया। तो अब हर चैप्टर को हम लाएंगे और कोशिश करेंगे हर एक वर्ड को समझाएंगे। अगर अब भी आपके कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।